गुड इवनिंग सभी लोगों का। गुड इवनिंग सभी लोगों का। मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है क्या? एक बार कंफर्म कर दीजिए। आई एम ऑडिबल। मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है क्या? एक बार कंफर्म कर दीजिए। यस यस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी लोगों का। नमस्ते सर जी। यस यस, राधे राधे। क्लियर है? यस क्लियर है। चलो सभी लोग बताओ भैया, यहाँ पे क्लियर है आवाज? तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, लेक्चर नंबर 13 आज हमें पढ़ना है। आज हम रेजोनेंस का कल टॉपिक हमने फिनिश किया था। रेजोनेंस का टॉपिक कल फिनिश किया था। क्या रेजोनेंस का टॉपिक कल पूरा तरह क्लियर हो गया था? आप लोगों को प्रॉब्लम आई होगी जरूर, बॉन्ड को तोड़ने और जोड़ने में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। वो कंफ्यूजन नहीं है, वो क्या है? आपका प्रैक्टिस कम है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए और जहां ना समझ में आया होगा उसको 2 बार 3 बार 4 बार वीडियोस देखिए, लेक्चर्स देखिए, समझ में आ जाएगा। 100% ये गारंटी है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बार बार देखिए एरो कैसे घुमा रहा हूँ, एरो कैसे लगाया जा रहा है और कहाँ पे लगाया जा रहा है, कार्बन पे लगाया जा रहा है या बॉन्ड्स पे लगाया जा रहा है। तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ प्रणाम जी, सनी जी, अमरेश जी, रजनीकांत। हाँ जी, तो अच्छे से आप उसको सवाल लगाइएगा। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो वहां पे बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कैसे, कौन सा स्टेबल ज्यादा होगा, कौन सा स्टेबल कम होगा। तो क्वेश्चन आता है सी। ठीक है, ट्राई करिए, ज्यादा से ज्यादा ट्राई करेंगे तभी ही समझ में आएगा। ऑब्वियस सी बात है, जो चीज प्रैक्टिस में नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है नहीं आएगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आएगा। प्यार से बुलाइए, प्यार से बुलाने पे तो भगवान चले आते हैं। तो केमिस्ट्री है, ये तो केमिस्ट्री है। कोई भी चीज चले आएगा, अपने आप चले आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? उसके प्रति अपनी स्नेह श्रद्धा ज्यादा दिखानी पड़ती है, ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, और जरूर आएगा। ठीक है सर, 4 क्वेश्चन आ गए हैं। 4 क्वेश्चन आ गए मतलब? हाँ जी। चलिए आते हैं टॉपिक पे, आते हैं टॉपिक पे आते हैं। मेसोमेरिक प्रभाव, मेसोमेरिक इफेक्ट हमें देखना है। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है उसको हमें चेक करना है। ठीक है, बिल्कुल प्यार से बुलाना पड़ेगा। कल होमवर्क दिया था, वो होमवर्क आप लोगों ने कर लिया होगा। होमवर्क जिस लोगों ने, जिन्होंने भेजा, मैंने चेक कर लिया था। ठीक है, बहुत लोगों का सही भी था, बहुत लोग गड़बड़ भी हुए थे। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, सभी दोनों सेम है। दोनों सेम ही होता है, बट डिफरेंस होता है पी पाई सिर्फ मेसोमेरिक पे करता है। रेजोनेंस में पी पाई प्लस डी पाई दोनों करता है। तो मेसोमेरिक हम जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन का होता है, इसलिए पी पाई मेसोमेरिक की बात किया जाता है। रेजोनेंस की बात दोनों के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए नहीं बात करते, करते हैं, बट स्पेशली अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूंगा तो मेसोमेरिक वहां बोला जाएगा। तो मेसोमेरिक का डेफिनेशन वही होगा जो रेजोनेंस का है। पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है ना,
ठीक है, फ्रॉम पाई बॉन्ड टू कहां से कहां तक, पाई बॉन्ड से पाई में, या फिर पॉजिटिव चार्ज में, या फिर लोन पेयर में, या फिर निगेटिव में, या फिर फ्री रेडिकल में। 5 जगहों पे मैंने बताया था, 5 जगहों बताया था ना, पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पाई बॉन्ड टू पाई, पॉजिटिव, निगेटिव, या फिर लोन पेयर, या फ्री रेडिकल, या फिर फ्री रेडिकल। एस्टेट पेपर 2 फिजिक्स का बैच आने वाला है, 22 तारीख को बैच लॉन्च होगी फिजिक्स के लिए, ठीक है। पूछ रहे हैं बच्चे, मैं बता देता हूं, आने वाला है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। अब इसी को हम थोड़ा यूटिलाइज करते हैं एप्लीकेशन में, थोड़ा इसको समझते हैं, तो थोड़ा समझते हैं। ये तो बस वही है, सेम चीजें जो रेजोनेंस की चीजें हैं। पाई इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होगा पाई से पाई, पॉजिटिव या लोन पेयर, या निगेटिव, या फिर फ्री रेडिकल। पाई बंध से यानी पाई बॉन्ड से पाई में, पॉजिटिव में, लोन पेयर पे, निगेटिव या फ्री रेडिकल में। चलिए आइए अब उसी का एक एप्लीकेशन में पढ़ूंगा, सोचूंगा, समझूंगा। मैं 2 तरीके कंपाउंड ले रहा हूं। दो तरह के कंपाउंड ले रहा हूं। इसको मैंने एक नाम दे दिया केस फर्स्ट, इसको दूसरा नाम दे दिया केस सेकेंड। आप इसमें बताइए, सोच समझ बताइए, अभी जो पढ़ के आए हो उसी का मैं यूज करूंगा। यहाँ पे कैसा, किस प्रकार का कॉन्जुगेशन है, अगर है तो कैसा है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है तो कैसा है, किस प्रकार का कॉन्जुगेशन है, थोड़ा बताइए हमें, थोड़ा हमें बताइए। वॉइस कम है जी, अभी वॉइस सही होगा आई थिंक। यहाँ बताइए। प्रीवियस क्लास चैनल पे जाकर विजिट करो, और कहां से, मैं आके थोड़ी बताऊंगा। केस फर्स्ट पाई टू लोन पेयर, वेरी गुड। और केस सेकंड बताइए, पाई से लोन पेयर, वेरी गुड। पाई से लोन पेयर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पाई से लोन पेयर, वाह वाह, जवाब बहुत सही आ रहा है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में कौन जाएगा, कौन जाएगा, लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में कौन जाएगा, कौन जाएगा, किसकी साइड जाएगा, कौन, किसका इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर से किधर होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो लोन पेयर जाएगा पाई की ओर, या पाई आएगा लोन पेयर की ओर, लोन पेयर जाएगा पाई की ओर, या पाई जाएगा लोन पेयर की ओर, किधर से किधर जाएगा, लोन पेयर जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लोन पेयर जाएगा पाई की ओर, ऐसे गया तो जहां पे बनाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन मैं एक्स्ट्रा बना दिया हूं, इसको हटाओ पहले, हाँ अब सही। यहां पे बनाएगा डबल बॉन्ड, इस कार्बन पे ऑलरेडी आप देखो 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, अगर एक बॉन्ड और बना लिया यहाँ पे, इस कार्बन पे हो जाएगा 5 बॉन्ड। तो कौन सा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। यानी ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, यानी इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है,
इसको उठा के यहां देना पड़ेगा। तो यानी ध्यान से देखो क्या हो रहा है इस कार्बन पे, ठीक है, डबल बॉन्ड आ गया इस पर, और इस पर कैसा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। और इस पर कैसा चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आएगा, बताओ ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आएगा, कमेंट सेक्शन बताइए, ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव। वेरी गुड, बहुत सही जवाब आ रहा है आप लोगों को, पॉजिटिव चार्ज आएगा। बिकॉज लोन पेयर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन की कमी कर रहे हो, कमी मतलब हो रहा है पॉजिटिव चार्ज। और इस कार्बन पे क्या हो रहा है, इस कार्बन पे क्या हो रहा है, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज मतलब हो रहा है इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। पॉजिटिव चार्ज मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, और यहां पे निगेटिव चार्ज मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई, इतनी बातें क्लियर हो गई, बिल्कुल इतनी बातें क्लियर हो गई। अब ध्यान से सोचो और बताओ, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है ऑक्सीजन पे, और इलेक्ट्रॉन जा रहा है कहां पे, कार्बन की साइड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, वो कमी कहां से हुई है, ऑक्सीजन पे, और गया कहां है इलेक्ट्रॉन, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन गया है कार्बन पे। पहले देखो कार्बन न्यूट्रल था, ऑक्सीजन भी न्यूट्रल था, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकली, देखो ध्यान से, निकला हुआ है और गया कहां हुआ है, कार्बन पे, क्योंकि कार्बन पे में साफ साफ दिख रहा है निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है। और ये किसकी वजह से हुई है, बताओ किसकी वजह से हुई है, ये ऑक्सीजन की वजह से हुई है। अगर ये यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता तो ये कहानी नहीं होता। यानी यहाँ पे ये कौन से इफेक्ट, मेसोमेरिक या रेजोनेंस, जो भी बोलो, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है ना, किसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, किसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, कौन सी इफेक्ट की वजह से, मेसोमेरिक बोलो या रेजोनेंस, कौन सी इफेक्ट की वजह से, मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से। और ग्रुप पे कैसा चार्ज जनरेट हुआ है, पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे प्लस यम ग्रुप इसको बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट ये शो कर रहा है। और कर क्या रहा है, ग्रुप से इलेक्ट्रॉन निकाल के किसको दे रहा है, कार्बन चेन की ओर, ग्रुप से इलेक्ट्रॉन निकाल के किसको दे रहा है, किसको दे रहा है बोलो, ग्रुप से इलेक्ट्रॉन निकाल के किसको दिया है, ग्रुप से इलेक्ट्रॉन निकाल के किसको दिया है, ध्यान से देखो, किसको दिया है, बताओ, अरे बोल तो दो यार, ग्रुप से इलेक्ट्रॉन निकाल के किसको दिया है, कार्बन चेन को। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन दिया है। कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है, ठीक है जी। हेलो, कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन दिया है, तो यानी यहाँ पे किसको क्या, इसको कैसा ग्रुप बोलोगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलोगे, इसको कैसा ग्रुप बोलोगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलोगे, इसको कैसा ग्रुप बोलोगे जी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ऐसा हमने प्लस आई इफेक्ट में भी पढ़ा था, ग्रुप पे जो चार्ज जनरेट होता है वही उसका इफेक्ट्स होता है।
और किसकी वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जनरेट हो रहा है, इसको हम प्लस आई बोल दिए। यहाँ पे ग्रुप पे कौन सी इफेक्ट की वजह से, मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से जनरेट हो रहा है, और खुद पर कैसा चार्ज जनरेट हुआ, प्लस, इसलिए प्लस यम इफेक्ट यहाँ पे शो कर रहा है। और प्लस यम इफेक्ट क्या कर रहा है, ग्रुप से कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन देता है। जब एक कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन देता है उसको कैसा ग्रुप बोलोगे, डोनेटिंग ग्रुप बोलोगे ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलोगे। क्या क्लियर हुई बातें इतनी, क्या क्लियर हुई बातें इतनी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलेंगे। यानी प्लस एम का डेफिनेशन अगर मैं आपसे पूछूंगा, प्लस एम का डेफिनेशन यानी परिभाषा में पूछूंगा, पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम ग्रुप टू कार्बन चेन, ग्रुप से कार्बन चेन की ओर, यही होगा ना डेफिनेशन। प्लस एम का क्या डेफिनेशन होगा, पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ग्रुप टू कार्बन चेन, पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होगा समूह से कार्बन चेन की ओर। क्या ये होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्या इसका डेफिनेशन में कोई रटने की बात आई, क्या यहाँ पे डेफिनेशन रटने की बात आई, क्या बताओ यहाँ पे, क्या यहाँ पे डेफिनेशन रटने की बात आई क्या, हाँ जी बताइए यहाँ पे क्या डेफिनेशन रटने की बात आई क्या, नहीं, सिंपल सी बात है, पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ग्रुप टू कार्बन चेन, ये डेफिनेशन निकल कर आ रहा है, अब आपको साफ साफ दिख भी रहा है। और इसमें आओ, इसमें सेम वही चीज आप देखो, कंसीडर करो, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है, एक बार देखो ध्यान से, कौन सा है यहाँ पे केस, किस प्रकार से है, बताओ यहाँ पे, एक बार चेक करो इसको, देखो ध्यान से, बताओ इसको, बताओ इसको, पाई टू पाई होगा कि पाई टू लोन पेयर होगा, पाई टू पॉजिटिव होगा, कैसा होगा यहाँ पे डिलोकलाइजेशन, कैसा होगा यहाँ पे रेजोनेंस, किस प्रकार से, हाँ प्लस आई का होता है, बट प्लस आई का सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, ध्यान देना इस बात का उपेंद्र जी, पाई टू पाई, वेरी गुड वेरी गुड, पाई टू पाई, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होगा, दोनों साइड नहीं होगा, फिक्स होगा, किधर से किधर बताओ, किधर से किधर, किधर से किधर, कार्बन से ऑक्सीजन की ओर, सिंपल सा, एकदम सिंपल सा, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो इधर जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाया जैसे नाइट्रोजन, ऐसे ही चार बॉन्ड एग्जिस्ट करता नहीं, फिर भी चार बॉन्ड बनाया हुआ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के, लेकिन पांच बॉन्ड तो कभी एग्जिस्ट नहीं करता, तुरंत ए बॉन्ड क्या कर देगा, ये वाला बॉन्ड इस साइड तोड़ देगा। अब आपको साफ साफ पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज पे फोकस्ड हो जाओ, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज पे फोकस्ड हो जाओ, आपको खुद पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन कहां से निकली हुई है और कहां गई हुई है। इलेक्ट्रॉन आपको ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन कहां से निकली हुई है और कहां गई हुई है, देखो ध्यान से, आपको पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज खुद बता रहा है, चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकली हुई है, यहां गई हुई है, कहां से इलेक्ट्रॉन निकली हुई, कहां से गई हुई, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, और इसको कैसा इफेक्ट बोलोगे, सोचो सोचो, थोड़ा सोचने पे अपने आप को मजबूर करो। वेरी गुड वेरी गुड, कार्बन से निकला है और ऑक्सीजन पर गया है, वेरी गुड, देखो ध्यान से, वेरी गुड, यस यस यस, अब देखो तुम लोग खुद बता रहे हो, तुम लोग अब खुद बता रहे हो, देखो ध्यान से, तुम लोग अब खुद बता रहे हो, तुम लोग अब खुद बता रहे हो, यहाँ पे क्या बता रहे हो, ध्यान से देखो, ग्रुप पर कैसा चार्ज जनरेट हुआ है, ग्रुप पर कैसा चार्ज जनरेट हुआ है, माइनस, कौन सी इफेक्ट की वजह जनरेट हुआ है, मीजोमेरिक, इसलिए ग्रुप एक ऐसा है, माइनस एम ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो हुआ है, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो हुआ है, कार्बन चेन टू ग्रुप, पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम कार्बन चेन टू ग्रुप, यही तो हो रहा है, यही हो रहा है ना, बोलो बोलो, और इसको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग बोलोगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, क्या कर रहा है, कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है,
तो विड्रॉइंग बोलोगे या डोनेटिंग? कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। विड्रॉइंग बोलोगे या डोनेटिंग? विड्रॉइंग मतलब खींचना, डोनेटिंग मतलब देना। कार्बन चेन से वेरी गुड, विड्रॉइंग, विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलेंगे। आप लोग जो बताओगे वही मैं लिखूंगा और आप लोग बस एकदम इजीली भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग खुद जानते हो, खुद आप दिमाग लगाए, खुद बता दीजिए इसको माइनस एम ग्रुप बोला जाएगा, इसको विड्रॉइंग ग्रुप बोला जाएगा। क्या मैं कुछ नया चीज बताया? क्या मैं कुछ नया चीज बताया? वही उसी से निकाल निकाल बताया कि माइनस एम क्या होता है, प्लस एम क्या होता है। ठीक है, माइनस एम क्या होता है, प्लस एम क्या होता है, यहां पे आप लोगों को पता चल गया। माइनस एम क्या होता है? कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन ग्रुप की ओर जाता है। और प्लस एम क्या होता है? प्लस एम क्या होता है? कार्बन चेन से ग्रुप से कार्बन चेन की ओर इलेक्ट्रॉन जाता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब हमें यानी मेसोमेरिक इफेक्ट कितने कितने प्रकार के देखने को मिल गए? यानी मेसोमेरिक कितने प्रकार के देखने को मिले? दो प्रकार का, प्लस एम और माइनस एम। मेसोमेरिक दो प्रकार का मिलेंगे, प्लस एम और माइनस एम। अब हेडिंग डाल दो, प्लस एम इफेक्ट क्या होता है। अब इसका डेफिनेशन आप ही लोग बताओगे। डेफिनेशन यहाँ पे कमेंट सेक्शन बताओ। यहाँ पे इसका डेफिनेशन परिभाषा क्या होगा? परिभाषा क्या होगा यहाँ पे प्लस एम का? क्या होगा? क्या होगा जी? डेफिनेशन कोई बोलेगा नहीं क्या यहाँ पे? कार्बन चेन टू ग्रुप किस चीज का? कौन सा इलेक्ट्रॉन? ये तो मेंशन करना जरूरी ना। कौन सा इलेक्ट्रॉन? कौन सा इलेक्ट्रॉन? कौन सा इलेक्ट्रॉन मेंशन करो भैया। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं काम चलने वाला। मेंशनड करो। पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ग्रुप टू कार्बन चेन। वेरी गुड, वेरी गुड। पाई इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, पाई सिंबल लिखो, पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस, स्पेलिंग क्यों गड़बड़ हो रहा है जी? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम कार्बन चेन टू ग्रुप। पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है कार्बन श्रृंखला या चेन से समूह की ओर। ठीक है, सिंपल सा। पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ग्रुप टू कार्बन चेन, ये नहीं होगा, ग्रुप टू कार्बन चेन नहीं होता। उल्टा मैंने लिखा देगा, कार्बन चेन टू ग्रुप। अरे प्लस, सॉरी 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 सॉरी, ग्रुप टू कार्बन चेन। ये तो माइनस एम का मैंने लिख दिया था। ठीक है, कार्बन चेन से ग्रुप से सॉरी, दिमाग में चलता रहता है प्लस एम माइनस एम। ठीक है, ग्रुप टू कार्बन चेन, वेरी गुड, समझ गया ना। प्लस एम तभी होगा जब ग्रुप से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, देगा कार्बन चेन को, यानी ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज होगा तभी, इसलिए यहाँ पे प्लस वर्ड यूज किया जाता है।
और मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, इसलिए यम यहाँ पे वर्ड दिया जाता है यम, और इफेक्ट तो जानते ही हो, ठीक है। ये हो गया हमारा प्लस यम का डेफिनेशन, प्लस यम का डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं माइनस यम का डेफिनेशन। माइनस एम का इफेक्ट, माइनस एम का इफेक्ट बताओ यहाँ पे। माइनस एम, माइनस एम का क्या ऑर्डर होगा? माइनस एम का ऑर्डर नहीं है, पहले आप डेफिनेशन बताओ तब ऑर्डर बताओ। पहले आप डेफिनेशन बताओ, फटाक से डेफिनेशन बताओ। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कार्बन चेन टू ग्रुप। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन का मेंशन करना जरूरी है। अगर पाई इलेक्ट्रॉन मेंशन करोगे तो मेसोमेरिक हो गया, अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट करो तो इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। तो इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई का भी यही डेफिनेशन होता है, बट अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है? प्लस आई में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है और प्लस एम में पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। ये डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रॉन बोलना सिर्फ गलत होगा, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, हिंदी वाले बच्चे भी इंग्लिश बोल रहे हैं, अब देखो देखो सभी, ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, सीख रहे हो आप लोग। पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम कार्बन चेन टू ग्रुप। पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है, कौन सा? पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है, विस्थापन होता है कार्बन श्रृंखला से समूह की ओर, ठीक है। ड्रॉर में चलो, पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है कार्बन श्रृंखला से समूह की ओर, ठीक है। इसका अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका एक एग्जांपल मैंने अभी जस्ट यहाँ पे आपको दिखाया भी था। इसका एग्जांपल यहाँ पे आप लोग इसको ड्रॉ करिए, इसको ड्रॉ करिए, थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करिए, हमें भी सिखाइए कैसे होता है। ये इसका एग्जांपल है, कैसा है देखो ध्यान से, क्या होगा एक बार सोचो, एक बार सोचो इसमें क्या होगा, एक बार सोचिए, बताइए इसमें क्या होगा। दोनों केस का डिस्टिंग्विश करके बताया, तो दोनों केस का डिस्टिंग्विश देखो ध्यान से, दोनों केस का डिस्टिंग्विश आप लिखो, देखो ध्यान से, दोनों केस में डिस्टिंग्विश क्या हो रहा है? एरो इस साइड भाग रही है, ये एरो इस साइड भाग रही है, डिफरेंस नहीं दिख रहा है, डिफरेंस नहीं दिख रहा है। ये देखो प्लस एम का एंड माइनस एम का डिफरेंस, मेजर डिफरेंस मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया, ठीक है। तो प्लस एम माइनस एम, ये माइनस एम का ऑर्डर होगा। इसको स्ट्रक्चर थोड़ा ड्रॉ करिए, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, ड्रॉ करिए भैया, ड्रॉ करो, बिल्कुल ड्रॉ करो, ड्रॉ करो, ड्रॉ करिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। ये क्या होगा, यहां शिफ्ट करेगा, ये इस साइड मूव कर जाएगी। तो यहां पे देखो ध्यान से, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH, CH डबल बॉन्ड N, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। यहां पे इस कार्बन पे कैसा चार्ज जनरेट हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। मतलब इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकली हुई है, कहां गई हुई है?
इस ऑक्सीजन पे गई हुई है, ऐसा नहीं है। यहां से भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। चलो देखा जाए, इसको यहां से यहां डबल बॉन्ड बन गया। अब पॉजिटिव चार्ज कहां बनेगा? यहां बनेगा पॉजिटिव चार्ज। बोलो, यहां बनेगा ना पॉजिटिव चार्ज। ये डबल बॉन्ड उठ के यहां आएगा, तो यहां पॉजिटिव चार्ज था, जो कमी थी उस कमी को यहां पे इन्होंने डबल बॉन्ड आके पूरा कर दिया। अब कमी इस कार्बन पहुंच चुका है, क्योंकि यहां से बॉन्ड उठाए हो तो कमी यहां पे है, इसलिए कमी यहां पे पॉजिटिव चार्ज। इसका रेजोनेटिंग, उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओ, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओ तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। हाइब्रिड स्ट्रक्चर, सभी एटम और सभी सिंगल बॉन्ड मैंने लगा दिया, सभी एटम और सभी सिंगल बॉन्ड मैंने लगा दिया। चलो ठीक है। अब डबल बॉन्ड कहां कहां आया हुआ है? सब जगह आया हुआ है। डबल बॉन्ड देखो सब जगह आया हुआ है। पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। देखो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हुई है। कहां कहां पे? यहां से निकला हुआ है इलेक्ट्रॉन और यहां से निकला हुआ है इलेक्ट्रॉन, और सारा ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल के गया कहां है? यहां पे गया, यहां पे गया है। यानी ये ग्रुप कैसा है? विड्रॉइंग नेचर का है, और ये ग्रुप पर माइनस चार्ज जनरेट हुआ है, तो माइनस लिखेंगे। और कौन सी इफेक्ट की वजह से जनरेट हुआ है? मीजोमरिक इफेक्ट की वजह से जनरेट हुआ है। यानी एक ग्रुप कैसा है? माइनस यम ग्रुप, माइनस यम ग्रुप है। नहीं, एक ही स्ट्रक्चर में नहीं दिखा सकते। एक ही स्ट्रक्चर में दिखा देना तो गलत तो होगा ही। केमिस्ट्री से खिलवाड़ नहीं, मजाक नहीं, ठीक है। यहां पे क्या समझ में आया? यहां पे क्या आपको समझ में आया? बोलो, यहां पे क्लियर हुआ ये बातें? बोल तो दो। ठीक है। अब एक एग्जांपल और प्लस यम का मैं लेता हूं। आप लोग बचपन से इसको पढ़ते चले आ रहे हो, तो आप बताइए, सिर्फ दिमाग लगाइए, कुछ मत सोचिए। आप खुद बता दोगे प्लस यम इफेक्ट शो करता है, आप खुद बता दोगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बता दोगे। कैसा इफेक्ट एनिलीन शो करता है? NH2 बेंजीन पर कैसा इफेक्ट यहां पे शो कर रहा है? प्लस यम इफेक्ट शो कर रहा है या माइनस यम इफेक्ट शो कर रहा है? आप खुद बताओगे। आप सिर्फ एक काम करो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, बस। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए तो आप खुद बता दोगे, आप खुद बता दोगे यहां पे क्या आएगा। माइनस यम कैसे देगा कृष्ण कुमार जी? M प्लस दे रहा है, ध्यान से नहीं देख रहे हो। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करना भी आप सीखे नहीं। कल मैंने इसीलिए बहुत मेहनत से इसको सिखाया सभी लोगों को। जो जो सीख गए वो केमिस्ट्री की धुरंधर हो जाएंगे, मैं गारंटी कह रहा हूं। कल का लेक्चर से लेके मैंने बोला था जो केमिस्ट्री सीख गया तो धुरंधर हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सिंपल सा है, पहले तो हम कॉन्जुगेशन ढूंढेंगे। कैसा कॉन्जुगेशन है? पाई टू लोन पेयर के बीच में लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है पाई के कंपेयर में, इसलिए लोन पेयर जाएगा किधर जाएगा? पाई की साइड जाएगा। गया यहाँ पर डबल बॉन्ड जैसे ही बना, इस कार्बन पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड थे, एक और बॉन्ड बना लेगा 5 हो जाएगा। तुरंत ए बॉन्ड तोड़ के इस कार्बन पे दे रहा। ध्यान से देखना, मैं इस कार्नर पे एरो बनाया हूं, उस कार्बन पे दे रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी निगेटिव चार्ज दे रहा है, निगेटिव चार्ज दे रहा है।
देख लो, ग्रुप से इलेक्ट्रॉन निकली हुई है क्योंकि वहां पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, और इलेक्ट्रॉन गई कहां है, कार्बन चेन यानी बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, हमें निगेटिव चार्ज दिख रहा है। देखो ध्यान से, ये निगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां से आई हुई है, NH2 से आई हुई है, NH2 से आई हुई है। तो इसको अब ड्रॉ करो, ये यहां अगर वापस से इसको ड्रॉ करिए, यहां वापस से इस पर बॉन्ड बनाएगा। जैसे ही बॉन्ड बनाएगा ये फिर वापस से शिफ्ट होके जाएगा इस कार्बन पे, तो शिफ्ट हो जाएगा, तो यानी यहां पे जो बनाएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज, फिर वापस से यहां, ये यहां, ठीक है। ठीक है, तो वापस से न्यूट्रल फिर हो जाएगा, वही कहानी, ये, ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर थोड़ा ड्रॉ करिए, हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया, सभी एटम, सभी सिंगल बॉन्ड लगा दिया, डबल बॉन्ड यहां आया हुआ है, यहां 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 सब जगह आया हुआ है, और माइनस चार्ज यहां आया हुआ है, माइनस चार्ज यहां आया हुआ है, माइनस चार्ज यहां आया हुआ है, यहां आया हुआ है। आप ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर बढ़ी हुई है, कहां पर बढ़ी हुई है, आर्थो और पैरा पोजीशन पे। और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन आया कहां से है, वो आया है NH2 से। ये हमें चार्ज बता रहा है, इलेक्ट्रॉन NH2 से निकला हुआ है, और बढ़ा कहां है, बढ़ा कहां है, आर्थो और पैरा पोजीशन पे। देखो क्लियर हुआ, क्लियर हुआ जी, क्लियर हुआ जी, क्या क्लियर हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां से निकली हुई है, कैसे निकली हुई है, समझ में आई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन निकला कहां से है, किस ग्रुप से निकला है, क्या ये समझ में आया। बोलो। क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन कहां से निकला हुआ है, मैं थोड़ा बताओ, इलेक्ट्रॉन कहां से निकला हुआ है, कौन दिया है इलेक्ट्रॉन, कौन दिया है इलेक्ट्रॉन, नहीं, NH2 दिया है। यस सर, वेरी गुड। होमवर्क में था भी ये, होमवर्क इसलिए मैंने दिया भी, जानबूझ के दिया, ठीक है, ग्रुप को दिया, वेरी गुड, वेरी गुड। NH2 दिया है, और NH2 दिया है, कार्बन चेन ने लिया है, सिंपल सी बात है, इसलिए इसको डोनेटिंग ग्रुप बोलोगे। इसलिए NH2 की यहां पे कैसा इफेक्ट शो कर रहा है, NH2 प्लस यम इफेक्ट शो कर रहा है। NH2 यहां पे कैसा इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस यम इफेक्ट शो कर रहा है ना, बोलो, बोलो, प्लस यम इफेक्ट शो कर रहा है कि नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं नहीं बताऊंगा प्लस एम देता है, माइनस एम देता है, बस आप लोग दिमाग लगाओ। जो मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाया है पांचों टाइप में, उस टाइप को ढूंढिए और बताइए ये कैसा इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा या माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। मैं एक एग्जांपल लूंगा, कल के होमवर्क में, होमवर्क का ही एग्जांपल लूंगा मैं, कि मैं एक पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाया, उनमें से एक रहेगा, आप उसको चेक करके बताइए प्लस एम शो करेगा या माइनस एम शो करेगा। चलिए आइए बताइए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, तुरंत तुरंत लगे हाथ, वेट नहीं करना है, वेट नहीं करना है। क्या है ये, बेंजोइक एसिड है, क्या है ये, बेंजोइक एसिड है, बताइए, बताइए यहां पे प्लस यम इफेक्ट देगा या माइनस यम इफेक्ट शो करता है।
पहचानने में कोई दिक्कत आएगी? अब पहचानने में कभी कोई दिक्कत आएगी प्लस m माइनस m में? कोई दिक्कत कहीं भी आएगी? बताओ बताओ। प्लस m माइनस m पहचान जाओगे? कौन शो करेगा? बताओ बताओ बताओ। अब नहीं दिक्कत आने वाली है, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, मैं इसको दोबारा बता दूं तो यहां पे देखो पाई टू पाई है, पाई टू पाई है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये इधर जाएगा, इधर शिफ्ट करेगा। नेगेटिव OH और इधर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल। इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है कार्बन चेन में, और गया कहां है? इलेक्ट्रॉन दिख रहा है साफ साफ, चिल्ला चिल्ला के दिख रहा है। ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन गई हुई है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन गई हुई है। ध्यान से देखो, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन गई हुई है। आप इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे, इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा, मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं। जब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाइए, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, और पॉजिटिव चार्ज यहां देखने को मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज यहां देखने को मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज यहां देखने को मिलेगा, यहां पे निगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। यानी इलेक्ट्रॉन को खींचा हुआ है COOH, यानी बेंजोइक एसिड में COOH इलेक्ट्रॉन खींचा हुआ है, और खुद पर कैसा चार्ज जनरेट किया हुआ है? माइनस। और कौन से इफेक्ट की वजह से? मेसोमेरिक। इसलिए बेंजोइक में जो COOH होता है, कैसा इफेक्ट शो करता है? -m इफेक्ट शो करता है, -m इफेक्ट शो करता है। बोलो, -m इफेक्ट शो करता है। क्या क्लियर हुआ? इलेक्ट्रॉन यहां से निकला हुआ है, यहां से निकला हुआ है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, और गया कहां है? यहां पे। और एक बात कान खोल के सुन लो, मैं दोबारा कल भी बताया था, आज भी बताया है, क्या मेटा पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है? क्या मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम ज्यादा हो रही है? क्या हमने मेसोमेरिक प्लस m भी देख लिया, माइनस m भी देख लिया, मेटा पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेटा पर घंटा फर्क पड़ रहा है? यही बोलते हो ना, घंटा फर्क पड़ता है तो वो मेटा बोलते हैं, मेटा लोग बोलते हैं। मेटा पर घंटा फर्क पड़ रहा है? तो यही बोलते हो ना आप लोग, मेटा पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लिखो इस बात को, प्लस m इफेक्ट और माइनस m इफेक्ट की वजह से मेटा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लिखो इस बात को, लिखो इस बात को, प्लस m और माइनस m इफेक्ट की वजह से मेटा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेटा पर सिर्फ और सिर्फ, लिखो आगे बढ़ाते चलो, मेटा पर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है। मेटा पर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है, मेसोमेरिक इफेक्ट वर्क नहीं करता। लिख लिए? लिख लिए? बोलो हाँ, लिख लिए तो मैं आगे बढ़ूं। चलो आगे बढ़ता हूं। अब ऑर्डर की बात कर लिया जाए, ऑर्डर की बात ये कर लिया जाए। अब तो हमें ये पता चल गया, प्लस m क्या करता है? इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन की बात करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। और माइनस m क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेता है। एकदम देसी भाषा में समझिए, एकदम देसी भाषा में। और पॉजिटिव चार्ज कहीं भी आया हुआ है, मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन दिया गया है, दिया गया है, कमी हुई है।
ठीक है, खुद पर पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन दिया है ना तभी खुद पर पॉजिटिव चार्ज आया है ना, खुद पर नेगेटिव चार्ज मतलब कहीं से इलेक्ट्रॉन लिया है ना तभी तो खुद पर नेगेटिव चार्ज आया है, मतलब ये लेने वाला है, माइनस चार्ज तभी जनरेट होता है जब कहीं से इलेक्ट्रॉन लिया है खुद पर, ठीक है, और प्लस चार्ज खुद पर लगा है मतलब कहीं इलेक्ट्रॉन दिया है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। वॉइस प्रॉब्लम क्या आ रही जी, वॉइस प्रॉब्लम आ रही क्या, वॉइस क्लियर है, बोलो, हेलो, वॉइस क्लियर है जी, चलिए क्लियर है, ठीक है, ठीक है जी, प्लस एम मतलब पाई इलेक्ट्रॉन देता है, माइनस एम पाई इलेक्ट्रॉन लेता है। अब मुद्दा ये है, अब मुद्दा ये है, जैसे आपको मैं बता दूं, अब यहाँ पे मुद्दा ये है, जैसे यहाँ पे बता दूं NO2 जो होता है NO2 और COOH, हमें पता है, हमें पता है ये भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब ये भी माइनस एम शो करता है, ये भी माइनस एम शो करता है। अब हमें ये पता करना है कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नाइट्रो ग्रुप यानी NO2, इसको NO2 बोलते हैं ना, NO2 नाइट्रो ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा या ये ज्यादा खींचेगा, COOH, COOH ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा या फिर नाइट्रो ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कौन ज्यादा खींचेगा बताओ, यहाँ पे कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नाइट्रो ग्रुप बोल रहे हैं कुछ लोग, COOH ग्रुप कुछ लोग बोल रहे हैं, नाइट्रो ग्रुप बोल रहे हैं कुछ लोग कह रहे पता नहीं, आप बताइए, वेरी गुड, चलिए मैं ही बताता हूं, आप दिमाग लगा सकते थे, आप दिमाग लगा सकते थे, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कार्बन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तीन तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ दिख रहे हैं, तो खींचेगा कौन सबसे ज्यादा, खींचेगा कौन सबसे ज्यादा बताओ यहाँ पे, खींचेगा कौन सबसे ज्यादा, नाइट्रो वाला ना, नाइट्रो वाला ही खींचेगा, बोलो, नाइट्रो वाला ही खींचेगा, ठीक है, इसलिए हम क्या करें, कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजन ना हो कौन ज्यादा खींचे कौन कम खींचेगा, इसलिए हम एक ऑर्डर लिखवा देते हैं, कौन ज्यादा खींचेगा कौन कम खींचेगा, कंफ्यूजन ही दूर रहे, वो ऑर्डर आपको क्या करना है, तुरंत और तुरंत क्या करना है बताओ, तुरंत और तुरंत वो ऑर्डर क्या करना है बताओ, बताओ, तुरंत वो ऑर्डर क्या करना है, तुरंत वो ऑर्डर क्या करना है बताओ, याद करना है, वेरी गुड, वेरी गुड, तो यानी सबसे ज्यादा जो माइनस एम शो करता है, माइनस एम ऑर्डर हेडिंग डाल दो, माइनस एम ऑर्डर, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, चलो, माइनस एम ऑर्डर सबसे ज्यादा कौन शो करेगा, माइनस एम, वो आपका शो करता है प्लस CH2, प्लस CH2, प्लस CH2, उसके बाद नाइट्रो ग्रुप, उसके बाद साइनाइड ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, उसके बाद साइनाइड ग्रुप, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन, ठीक है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक यहां है, बहुत पीछे है, कार्बोक्सिलिक बहुत पीछे है, एल्डिहाइड कीटोन के बाद कार्बोक्सिलिक आ रहा है, कार्बोक्सिलिक, उसके बाद आपका आता है हैलाइड, उसके बाद आपका आता है एस्टर, उसके बाद आपका आता है एमाइड, NH2,
ठीक है। CH2 मेथिलनाइन, इसको जानते ही हो, नाइट्रो इसको बोला जाता है, नाइट्रो ग्रुप बोला जाता है। इसको भी जानते हो आप लोग, साइनो। इसको एल्डिहाइड जानते ही हो, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो कार्बोक्सिलिक को। हैलाइड एसिड, हैलाइड अम्ल जिसको बोला जाता है, हैलाइड एसिड, हैलाइड अम्ल, एस्टर, और इसको क्या बोला जाता है, एमाइड। एमाइड, क्लियर हुआ? याद हो गया? आगे बढ़ूं? याद हो गया तो आगे बढ़ूं? बोलो हाँ याद हो गया। याद हो गया तो आगे बढ़ूं फटाक से तुरंत। जल्दी करो यार, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। ऑर्डर याद करो, ऑर्डर ऑर्डर। याद हो गया जी? बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब आते हैं माइनेशियम की ऑर्डर की बात कर लेते हैं। माइनेशियम की ऑर्डर की बात कर लेते हैं, माइनेशियम का ऑर्डर। ठीक है, माइनेशियम का ऑर्डर बात कर लेते हैं। माइनेशियम सबसे ज्यादा कौन, माइनेशियम तो हो गया ना जी, माइनेशियम ही तो हुआ था। अब प्लसियम की बात कर लेते हैं। प्लसियम, प्लसियम अब देने वाले की बात करते हैं। सबसे ज्यादा कौन देता है? जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखा हो तो वही तो देगा, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखा हो तो वही देगा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखा हो वही देगा। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कौन रखा होता है? माइनस चार्ज वाले एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखते हैं ना। इलेक्ट्रॉन की अधिकता किसके पास होती है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता किसके पास होती है? बोलो, इलेक्ट्रॉन की अधिकता किसके पास होती है? माइनस वाले के पास होती है, वही देगा ना, वही देगा। CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, इसके बाद COO माइनस। ये सबसे ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ये सबसे ज्यादा, ये सब सबसे ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ये सब ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। उसके बाद आता आपका आता है NH2, NHR, ये सब आते हैं। नाइट्रोजन फास्ट देगा इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीजन? नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन फास्ट देगा या ऑक्सीजन? बताओ, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन फास्ट देगा या ऑक्सीजन? नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन फास्ट देगा या ऑक्सीजन? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। भैया नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा इच्छा है लेने की, देने की नहीं। नाइट्रोजन की भी इच्छा है लेने की, बट कम इच्छा है, यानी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। फ्लोरीन की बात करूंगा, वो कभी देता ही नहीं है, वो कभी देता ही नहीं है। फ्लोरीन बहुत कम देता है, इसलिए मेजोमेरिक में वो कंसीडर नहीं किया जाता। अभी उसको डिस्कस करूंगा फ्लोरीन के बारे में। फ्लोरीन प्लस में कंसीडर नहीं किया जाता, क्यों नहीं कंसीडर किया जाता वो मैं बताऊंगा अभी। ठीक है जी। नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये फास्ट देगा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? प्लसियम पढ़ रहे हैं। ये लो देगा, बहुत कम देगा, बहुत कम देगा।
ठीक है, याद हो गया? यह भी करेगा। हाँ, यह भी करेगा, लेकिन कितना करेगा वो भी हम कुछ टाइम में डिस्कस करते हैं, क्योंकि उसमें एक्सेप्शंस टाइप बहुत कुछ है, उसमें बहुत पंगा है, तो थोड़ा सा उसको हम अलग से पढ़ाएंगे। इसके बाद आपका आएगा OR ग्रुप यानी ईथर, ईथर आएगा, ठीक है। ईथर के बाद आपका हैलोजन, हैलोजन को मैं एक साथ लिख दिया हूं क्योंकि यहाँ पे पंगा है, इसलिए मैं अभी बताऊंगा इस क्या पंगा है, क्या पंगा है वो मैं बताऊंगा, ठीक है, नोट में लिखवाऊंगा। हैलोजन, इसके बाद सभी हैलोजन यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सभी। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको मैंने आज ऑर्डर तक बताया है, आज ऑर्डर तक बताया है, आप लोग याद करके आइएगा दोनों ऑर्डर, प्लस यम माइनस यम, प्लस आई माइनस आई, और एसिडिक ऑर्डर, 5 ऑर्डर लिखवाया हूं, और पांचों ऑर्डर आपके जबान पे याद रहेगा, तभी कल का लेक्चर समझ में आएगा, नहीं अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। आप कहते रहोगे मुझे समझ में नहीं आएगा, तो मतलब मेन रीजन है आप याद करे नहीं हो, ठीक है। अगर मेरे पास आओगे बोलोगे मुझे समझ में नहीं आएगा, तो मैं यही कहूंगा आप याद नहीं, क्योंकि याद करने से ही कल का लेक्चर सही होने वाला, ठीक है। कल हम मेसोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन को फिनिश करेंगे, ठीक है। कल हम मेसोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन को फिनिश करेंगे। मेसोमेरिक तो ऑलरेडी फिनिश्ड हो चुका है, बट इसके क्वेश्चंस अभी मुझे लगवाने हैं, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा जब तक क्वेश्चन नहीं लगवाएंगे, ठीक है। तो कल क्वेश्चन लगवाएंगे कुछ इसके, उसके बाद हम आएंगे हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन को कल फिनिश करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अब कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।